तो तब तक भेज देना ITSM का। ठीक है सर। सर ITSM का एक ही मिला है मुझे, दैट इज अप्रैल 19। नवंबर 19 नहीं मिल पाया था उसका। तो ओके SK का अप्रैल एंड नवंबर दोनों है, ITSM का सिर्फ अप्रैल है। ओके ठीक है। सो सेंड इट, तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग का SQA का सिलेबस भी अबाउट टू फिनिश विद दैट। हाँ सर। जस्ट वन लेक्चर इज रिक्वायर्ड, तो उसके बाद में विल सॉल्व दोस पेपर्स। ओके सर। So again we'll continue with ITSM. So लास्ट लेक्चर जो कर रहे थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 1 minute. So we were discussing mean time between failure. Sorry, mean time to recover या mean time to restore your services. ये पॉइंट पे बात कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, एम एंड अवेलेबिलिटी प्लान भी बता दिया मैंने कि द मेन एम और ऑब्जेक्टिव आपके क्या होने चाहिए। एज यू कैन सी हियर, द मेन एम और ऑब्जेक्टिव and deliverables of availability management, detail of changing the availability. If we are updating something, जैसे Gmail ने अगर अपना सर्विस अगर अपडेट किया, they have added some new functions, still they provide an option. If you are not comfortable with a new layout, you can go back to the previous one. ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। सो अवेलेबिलिटी कर रहा है, बराबर है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर चेंजिंग समथिंग, रिक्वायरमेंट चेंज होने के बेस के ऊपर इन आर एग्जिस्टिंग IT सर्विस, सो वो टाइम पे आपको प्रोवाइड करना है कि ओके वी हैव सम फीचर्स व्हिच वर अवेलेबल इन ओल्डर फैशन एंड इन द न्यूअर वे, बोथ थिंग्स इन बोथ द वे वी हैव अवेलेबल द सेम पैटर्न्स। तो आपको वो टाइम पे अगर मैंने जीमेल का न्यू लेआउट जो है वो मुझे अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, फेसबुक का न्यू लेआउट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, देन इट शुड हैव एन ऑप्शन कि आपके पास ओल्डर वर्जन रहेगा या न्यू वर्जन रहेगा। एंड इफ आई एम वर्किंग विद ओल्ड वर्जन, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर भी अवेलेबिलिटी मेंटेन करना है। नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ न्यू वर्जन एंड ओल्ड वर्जन। मैंने सबको ऑप्शन दिया, इफ मैक्सिमम यूजर्स आर स्टिक विथ old versions, that means new updates are the failure. ये आपको पता चलेगा। ठीक है, if we have suppose 10,000 users, अब ये जो 10,000 है इसमें से 8,000 are stick to this old and only 2,000 are working with the new version, so it means this is the failure for us and this is still a success. तो आपने जो चेंजेस किए ना वो आपके प्रीवियस डेवलपमेंट्स के कंपैरिजन में ही बेटर नहीं है, मतलब आपको खुद से ही कंपटीशन करना है, ये याद रखो। तो आप अगर खुद के कंपटीशन में अगर फेल हो रहे हो, मतलब आपने जो न्यू इन्वेस्टमेंट किए हैं न्यू फीचर्स बनाने में वो फेल हो गया। तो इसके लिए हम लोग SPM में हम लोग पढ़ते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट का 1 to 5% ओनली वी एड फ्रॉम द टोटल कैपिटल या टोटल बजट। तो आपका जो कैपिटल है उसमें से आप 1 to 5%, 1% to 5% ही आप ऐड करेंगे फॉर अपडेटिंग द न्यू फीचर्स। एंड इफ वी आर वेरी मच श्योर तो मैं मैक्सिमम 5% ऐड करूंगा, एंड इफ आई एम नॉट मच श्योर तो मैं 1 या 2% ही इन्वेस्ट करूंगा। तो इफ आई एम अपडेटिंग अ न्यू फीचर, तो आपका टोटल जो कैपिटल रहेगा, आपने जो बजट रखा रहेगा उसका मैं 1 to 5% पे ही मैंने रखा है। तो अगर मैक्सिमम यूजर आर स्टिल स्टिकिंग विद द ओल्डर वर्जन तो ये मेरा फेलियर हो गया। तो मैं वापस नेक्स्ट साइकिल एक कॉल करूंगा जिसके अंदर अगेन आई विल इन्वेस्ट 1 to 5% टू मेक न्यू फीचर्स अट्रैक्टिव, मोर रिलायबल, जिससे ये जो 8,000 हुआ स्टिल वर्किंग और स्टिक विद द ओल्ड वर्जन, वो अभी वापस वो भी यहाँ पे आ जाए।
तो आप देखो कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये बहुत टाइम तक ओल्ड वर्जन आपका ऑप्शन रेडी रखेंगे. बट नाउ इफ we have only 1000 users who are using this old version and now 9000 users who are now shifted to a new version, तो उसके बाद में ये ओल्ड वर्जन हम लोग बंद कर देंगे. दैट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश द न्यू वर्जन. सो ऐसे आपके मल्टीपल साइकिल्स चलेंगे 1 to 5% इन्वेस्टमेंट के, जिसमें हम लोग न्यू फीचर्स को और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे. तो अगर फर्स्ट टाइम न्यू फीचर अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे, वापस सेकेंड साइकिल में हम लोग इसको और थोड़ा बेटर बनाएंगे, थर्ड साइकिल में और बेटर बनाएंगे. सो यू कैन से कि विल इन्वेस्ट 2% मल्टीपल टाइम्स. तो अभी अगर ये 2% प्लस 2% प्लस 2%, टोटल कितना हुआ 6%. सो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 6% आई एम डाइवर्टिंग माई यूजर्स फ्रॉम द ओल्डर वर्जन टू अ न्यूअर वर्जन इन अ सक्सेसफुल मैनर. तो ये सक्सेस फैक्टर जो है ये आपको कितने परसेंट में मिला, टोटल कैपिटल का 6% में. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो अगर आप अपना कैपिटल का बहुत कम अमाउंट अगर आप ऐड कर रहे हैं फॉर like if you want to deliver something in a better way, जहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होगा, तो वो टाइम पे आपका टोटल प्रोजेक्ट का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है ये भी आपको याद रहना रिक्वायर्ड है. Details of availability requirement for forthcoming new IT service, forward looking schedule for a planned service failure अगर हुए तो कैसे करेंगे. Availability should cover a period of 1 to 2 years with more detailed focus on first 6 months. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम में प्रोवाइड करेंगे, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों का मेन फोकस रहेगा. सो अवेलेबिलिटी में आपको क्या बोला, वी हैव टू टाइप्स, reactive activities and proactive activities. Reactive मतलब of course reaction of something wrong which has happened, and proactive मतलब precautionary measures. So reactive activities which are involved in operational role known as reactive. For example, monitoring, measuring, analyze and management of all events or incidents, all which comes under a reactive. So मतलब आपका कोई सिस्टम में कोई एक इंसिडेंट आया and as a reaction we have done something to solve this problem. Simple है. Proactive मतलब taking the precautionary measures so we can stop some accident or an incident happening in future. So activities involved in design planning role known as proactive. For example, proactive planning, designs and improvement of availability comes under this part. तो सर्विस एंड कंपोनेंट अवेलेबिलिटी, तो हम लोग फ्यूचर में ही इसको प्रॉपर करके रखेंगे सो दैट फ्यूचर में कहीं पे इस पे फेलियर्स ना आए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज IT service continuity management. What we mean by continuity? Imagine we have Windows 10, but still there are people who are working with Windows XP. Now, continuity management matlab Windows supposed to provide support for Windows XP जिन्होंने लाइसेंस वर्जन लिए. बिकॉज आप देखो, इफ आई परचेज अ लाइसेंस ऑफ एनी विंडोज का एनी वर्जन, तो वो मुझे लाइफ टाइम लाइसेंस होता है वो, या जब तक विंडोज अपना सपोर्ट बंद नहीं करता तब तक. सो IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आई एम प्रोवाइडिंग सम अपडेट्स ऑन विंडोज 10 एंड इट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विंडोज XP जो आज भी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, पुराने कंप्यूटर्स किसके पास है वहां पे यूज हो रहा है. अब विंडोज XP के कंपैरिजन में देयर आर पीपल हु आर स्टिल वर्किंग विद विंडोज 7. ठीक है. सो विंडोज XP पे मैं अपना फोकस कम करूंगा एंड आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन विंडोज 7, 8 छोड़ दो, 8 वाज द बिगेस्ट फेलियर. सो मेन आपका फोकस जो होगा वो 8.1 एंड 10 पे होगा. तो अभी मैं IT सर्विस कंटिन्यूटी मुझे किस पे करना है, 7 पे करना है.
XP बहुत पुराना हो गया, रेयरली पीपल आर वर्किंग विद XP, और जो वर्क कर रहा है वो उनके कंप्यूटर्स भी उतने पुराने हैं क्योंकि नए सिस्टम्स पे ऊपर हम लोग XP इंस्टॉल भी नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा करंट अगर एडवांस कंप्यूटर है जिसमें अगर आई से कि मेरे पास i7 प्रोसेसर है, VF 16 GB रैम, DDR4 SSD है मेरे पास, HDD नहीं SSD है 256 GB, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं XP डालूंगा तो ये सब का मतलब ही नहीं है, दिस इज यूजलेस। ये जो मैंने इतना हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर लिया है ये काम का ही नहीं है। अगर मेरा गेमिंग लैपटॉप है विच कॉस्ट मी सपोज 1.5 लाख, जिसके अंदर 32 GB रैम है, दैट इज DDR4, देन मिनिमम 4 to 8 GB मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, एनवीडिया या रेडियन जो भी है, AMD का आएगा, AMD रेडियन वाला। देन SSD होगा इसके ऊपर, दैट इज 256 GB, है ना, जो हम लोग मिनिमम रिक्वायर्ड है। HDD है 7200 RPM विच इज 2 TB, और उसके साथ में और बहुत सारी चीजें हैं। सो अब ये सब लेके मैं विंडोज XP पे थोड़ी जाऊंगा। आपके जो लैपटॉप्स आते हैं दे बाय डिफॉल्ट कम्स विद विंडोज 10, क्यों? बिकॉज इसी के ऊपर आपका ये जो हाई एंड कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको बेस्ट वे में उसके सर्विसेज, उसका कैपेबिलिटी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आप देखो जो आपका आईटी सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है वो किस पे चलना चाहिए? XP छोड़ दो, रेयरली फ्यू सिस्टम्स आर वर्किंग ऑन दिस। सो आप जो कंटिन्यूटी अपना सर्विस को बेटर बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स है वो चेंज उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके अपडेट्स जो सेंड करेंगे वो बहुत फ्यू अपडेट्स विल कम ऑन 7, मोस्ट ऑफ अपडेट विल कम ऑन 8.1 एंड 10, मैक्सिमम ऑन 10 आएंगे, 8 पे भी बहुत कम आएंगे, 8.1 पे भी क्योंकि मोस्ट ऑफ आपके जो भी हाई एंड कंप्यूटर्स है दे आर वर्किंग विद विंडोज 10 एंड वेरी फ्यू आर वर्किंग विद विंडोज 8 जिन्होंने इसका लाइसेंस परचेस किया है स्टार्ट में। गेटिंग? सो एक लिमिट तक, एक टाइम तक हम लोग इस पे अपना आईटी सर्विस कंटिन्यूटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वी हैव आईटी सर्विस कंटिन्यूटी, अ मेजर इंसिडेंट एंड नेचुरल कैलामिटी मे कॉज अ डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस एक्टिविटी एंड प्रोसेसेस। It's important to understand that in an organization there are two levels of continuity management: business continuity and IT service continuity. और ये दोनों जब साथ में आएंगे तभी आप क्लाइंट्स के या कस्टमर्स के साथ में आपका ट्रस्ट बना रहेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एंड IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये दोनों साथ में आना चाहिए एंड दैट क्रिएट्स अ वैल्यू टू आवर बिजनेस। सो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में क्या बोला है? दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द IT सर्विसेज, जहाँ पे प्रोएक्टिवली ट्राइज टू मिनिमाइज द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, कोई अगर इम्पैक्ट आ रहा है। सो एज यू कैन सी देयर आर फॉलोइंग की बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय द बिजनेस व्हेन IT organization adopt the IT service continuity management process. Okay, I hope. हाँ, सो फर्स्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? इन IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्लेज अ इनवैल्यूएबल रोल in supporting the business continuity management, and it creates a awareness about the continuity requirement as is often used to justify the implement the business continuity management process and business continuity plans. अब ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा हूँ, इट माइट पॉसिबल ना, आई माइट बी यूजिंग एन एंड्रॉयड विच इज एंड्रॉयड मोबाइल विच इज द ओल्डर वन, जिसके ऊपर स्टिल आई एम वर्किंग विद विंडोज 7, सॉरी एंड्रॉयड 7 और एंड्रॉयड 8, जहाँ पे अभी हम लोग के पास एंड्रॉयड 10 या 11 है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या जो भी आप अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, दोज अपडेट्स शुड बी देयर फॉर अ ओल्डर वर्जन एज वेल एज फॉर द न्यूअर वर्जन। तो इसका मतलब क्या है? बैक ट्रैकिंग एंड फॉरवर्ड ट्रैकिंग, जो SQA में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो दोनों आएगा। तो IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में बैक ट्रैकिंग एंड फॉरवर्ड ट्रैकिंग, मतलब बैक ट्रैकिंग मतलब मेरे जो पुराने वर्जन्स है उसके ऊपर भी अपडेट देना है और न्यू वर्जन्स पे भी अपडेट देना है। मतलब अगर आज मैं अगर कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर ऐड कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से it should provide a support, in older version। जैसे
आप दे माइट पॉसिबल कि एंड्रॉयड 7 कोई यूज कर रहा है और उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहा है ना, और आपने अभी जो मोबाइल लॉन्च किया है उसमें विंडो एंड्रॉयड 11 है। फ्यूचर में देयर माइट बी चांसेस कि एंड्रॉयड 12, 13, 14, 15 कुछ भी आएगा। तो जब कभी अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं लाइक अ फेसबुक लेट्स सपोज, सो उसको बैक ट्रैक भी करना है आपको, मतलब इट शुड वर्क ऑन एंड्रॉयड 7, मिनिमम 6, एज वेल एज ऑन एंड्रॉयड 12, 13, 14, 15 जो भी आएगा फ्यूचर में। तो बैक ट्रैक एंड फॉरवर्ड ट्रैक ये दोनों कंबाइन जब होंगे तब आपका आईटी सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट होगा। तो ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर हम लोग करेंगे इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट वन। तो इसके लिए जब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके साइड से एक क्लियर अपडेट या मैसेज या नोटिफिकेशन आता है दैट नाउ ऑनवर्ड्स sorry, now onwards we will not be providing any support on Windows XP, जो आज के करंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी से सपोर्टेबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई यू रेयरली फाइंड सम मशीन्स जिसके ऊपर विंडोज एक्सपी होगा। या सेम वे दैट विल बी एन नोटिफिकेशन फॉर एंड्रॉयड एज वेल दैट वी हैव स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग एनी अपडेट्स फॉर एंड्रॉयड 6 और 7। इसका मतलब है कि अभी आपको वो यूज नहीं करना है, और वो हम लोग कब करेंगे, जब वी डोंट हैव मच यूजर्स जो आपके एंड्रॉयड 6 या 7 यूज कर रहे हैं। We don't have much users who are working or using Android 6 or 7. Most of your users are working minimum on Android 8 or 9. तो तब हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग में ओल्डर वर्जन्स को बाहर निकालते जाएंगे, और ये सेम प्रोसेस आप जितने सालों तक काम कर रहे हो तब तक चलते रहेगा। वी हैव गूगल मीट, MS टीम। तो आप देखो मैनी स्कूल स्टूडेंट्स they are also attending lectures on mobile, through mobile on such platform। तो अभी उनके पास जो मोबाइल है, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सम नॉट वेल सेटल्ड फैमिली, तो उनके पास कोई हाई एंड मोबाइल्स नहीं रहेंगे, उनके पास पुराने कोई ना कोई फोन रहेंगे जिसमें एंड्रॉयड 8 या 7 ही सपोर्टेबल रहेगा। तो आपको बैक ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया। We are a developing country. You won't find high-end device with every other person। जैसे आप अगर यूएस में देखोगे, मोस्ट ऑफ पीपल आर वर्किंग विद एप्पल डिवाइसेस, बराबर है, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास आपको एप्पल डिवाइसेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज दैट कॉस्ट यू मोर कंपेयर टू व्हाट वी कैन गेट विद विंडोज डिवाइसेस या एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो आपको क्या करना है कि आप वहां पे, जैसे हम लोगों ने समझा था सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब आप जहां पे जा रहे हो वहां का कल्चर, वहां का एथनिसिटी, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट लिविंग स्टैंडर्ड आपका आईटी सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कौन से डिवाइस पे, कौन से टाइप पे ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पे आपको लिमिट करना है और कैसे आपको इंक्रीज करना है। सो वी आर इन अ मेट्रो सिटी, दैट्स वाई आपको ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्टेट्स में जाएंगे, इफ वी गो टू सम प्लेसेस जहाँ पे वी लेट्स से कि वो स्टेट्स जो है दोज आर मेनली मोर रूरल एरियाज आर देयर। जैसे आपको अगर पता रहेगा कि चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक लास्ट विलेज है जो चाइना और चाइना के बॉर्डर पे, जहाँ से चाइना स्टार्ट हो रहा है और इंडिया है, वहाँ पे इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम 2-3 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आया। तो आप देखो कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब वो लोग आज भी पुराने टाइम के हिसाब से रह रहे थे। आफ्टर दिस मेनी years they got electricity at their place। So there are few places जहाँ पे आप देखो कि we have some places in झारखंड and some places जहाँ पे बैंक में एक ही पर्सन होता है। बैंक ब्रांच जो होता है ना, उसमें आपको आज की यहाँ पे आप मेट्रो सिटीज में अगर आप देखोगे, सो वी हैव
बैंक ब्रांचेस जो कितने लेविश होते हैं, फुल्ली एयर कंडीशंस रहेंगे, डोर पे आपको कोई ना कोई मिलेगा, अलग मशीन्स मिलेंगे, देयर आर काउंटर्स टू हेल्प यू आउट, हर पॉसिबल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट अगेन वी हैव फ्यू प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे एक ही पर्सन बैंक में होता है, वही पूरा बैंक चला रहा है, सुबह में आके वही शटर खोलता है, वही झाड़ू मार रहा है, वही पोछा मार रहा है, वही मैनेजर है, वही कैशियर है, सब कुछ वही कर रहा है, और बाद में शाम में जाते टाइम में वही बैंक को लॉक करके जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग अ जोक, दिस इज अ ट्रू फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे प्लेसेस है तो आप देखो कि एक या मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लोग हैं एक बैंक में, क्योंकि वहां पे लोग कोई आ ही नहीं रहे। वी हैव मोस्टली फार्मर्स जिनका काम कैश में चल रहा है, जिनको ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आ रहा है, या जिनके पास जियो का 1500 वाला फोन है जिसपे हर एक चीज नहीं हो सकता, और अगर होता भी है तो चलता नहीं है, तो उनको आप ऐसे कोई कंटिन्यूटी सर्विस में ऐड ही नहीं कर रहे हो। गेटिंग? सो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, कौन से मेन पॉपुलेशन है, और वहां पे उनको कैसे वे में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और वहां पे कंटिन्यूटी रखना है। तो अभी बैंक का कोई एक ब्रांच जहाँ पे एक ही पर्सन है, और वो भी बैंक का कंपल्शन आता है आरबीआई रूल्स के अंडर कि आपको अगर इंडिया में नेशनलाइज लेवल का स्टेटस अगर रिक्वायर्ड है, तो आपको जो रूरल एरियाज है वहां पे आपके 30 to 40% ब्रांचेस होने चाहिए, फिर वो चले या ना चले। क्योंकि उसमें अगर आपका कुछ लॉस भी हो रहा है, तो सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जो आपके बैंक चल रहे हैं वहां पे वो कंपेंसेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओवर बर्डन है। इसी के लिए आप देखो कि वी हैव प्लेसेस जहाँ पे एक ही आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई के आपके मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे, एक ही एरिया में 4-5 ब्रांचेस मिलेंगे। आप अंधेरी बैंड्रा ही देख लो, आपको एक ही लोकेशन पे कहीं ना कहीं मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगे, है ना? सो वो क्या हो गया कि हम लोग के पास कहीं पे बर्डन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपके पास जो यूजर्स है उनके पास वो हाई एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो कंपनीज जब यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले उनको यही चीजों पे फोकस करना है कि कौन कौन से सेक्शन आपके सोसाइटी में, कौन से सेक्शन को उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, उनके पास उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनके पास कौन से टाइप के डिवाइसेस या टूल्स अवेलेबल रहेंगे, और उसके हिसाब से आईटी सर्विस कंटिन्यूटी चलेगा। ये फैक्टर्स मैंने पहले आपको नहीं बताए थे, यहाँ से आपको वो चीज़ों पे फोकस रखना है। सो आईटी सर्विस कंटिन्यूटी प्लान में ये पॉइंट्स पे आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर एक टाइम एडवांस अपडेट देंगे, एवरी टाइम दिस विल नॉट वर्क। आपको बैक ट्रैक एंड फॉरवर्ड ट्रैक दोनों करना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके कोई सर्विसेज कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोग, और कहीं पे अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये आपको देखना है। गेटिंग? सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे ऐड होते हैं। जैसे आप देखो कि वी हैव अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब इंटरनेट कनेक्शन कब आएगा? जब फाइबर ऑप्टिक केबल आप रोड खोद खोद के वहां पे डालेंगे। जैसे हर एक जगह पे आप देखो रोड खोद के केबल डालते हैं और वहां पे इंटरनेट आता है आपको, फिर वो वाईफाई ये वो बाद में लगता है, लेकिन वो केबल्स आपके आने चाहिए। आपने देखा है कि जो हम लोगों के वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे इंडियन ओशियन है, बाकी के कोई ओशियंस है, तो उसके अंदर भी बड़े बड़े केबल्स पानी में अंदर रहते हैं, और वो केबल्स जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे कनेक्शन हो रहा है। आप कभी डिस्कवरी पे देखना, आपको मिलेगा ऐसे वीडियोस। सो वो कनेक्शन जो है वो आपको इंडिया में आ गया वाटर बॉडीज के थ्रू। अब उसके बाद अभी हम लोगों ने रोड खोद खोद के, जमीन खोद के, वो केबल्स जो है फाइबर ऑप्टिक केबल वो हर जगह पे पहुंचा है। तो मेट्रो सिटीज पे पहले पहुंच गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन चल रहा है इंडिया का, जिसमें हम लोग वही सेम केबल जो है वो इंडिया के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। अब कोई पार्ट तक हम लोग पहुंचा पाए, अब जहां पे नहीं पहुंचा है वहां पे इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए अब गूगल जो है उसको क्या चाहिए कि उसके यूजर्स बढ़ने चाहिए। तो वो अभी गवर्नमेंट के साथ आके दे आर स्टार्टिंग विद गूगल बलून प्रोजेक्ट, लून प्रोजेक्ट। फेसबुक ड्रोन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर सक्सेस नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग को चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वाईफाई जोन बना देंगे।
जिससे जो लोकेशंस पे आपके इंटरनेट यूजर्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो आपके प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, वो अभी आपके प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो बहुत बार कंपनीज जो है वो ज्यादा यूजर्स लाने के लिए वो आईटी सर्विस कंटिन्यूटी में दूसरे एडवांसमेंट भी कर रहे हैं, जिससे ज्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो पाए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें से हम लोग के पास जो लोग हैं ना, उसमें से गूगल का सपोज ईयरली बेस पे $2 बिलियन का या $3 बिलियन का प्रॉफिट होता है, एंड वो भी कभी जब ओनली 40% पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस आईटी सर्विसेज। तो गूगल क्या सोचेगा कि अभी यही मेरा प्रॉफिट डबल हो सकता है अगर मैं ऐसे एरियाज तक इंटरनेट पहुंचा दूं जहां पे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिससे वो क्या होंगे, वो गूगल के सर्विसेज यूज करेंगे, गूगल पे यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, सबका बेनिफिट होगा। तो जहाँ पे सिर्फ 40% पॉपुलेशन अगर मेरा इंडिया में टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, डिवाइसेस से कनेक्टेड है, और उसी को अगर मैं 60-70% पे ले जाऊं तो मेरा रिवेन्यू जो है वो भी ऑलमोस्ट 60-70% बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखो कि पीपल आर मोर क्रेजी एट प्लेसेस जहां पे उनको डिले इंटरनेट या टेक्नोलॉजी मिल रहा है, और वो बहुत क्विकली टेक्नोलॉजी पे कनेक्ट होते हैं और उसको वो एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया। आप टिकटॉक जैसे एग्जाम्पल देख लो आपको सिटी एरियाज में यूज करने वाले लोगों से ज्यादा वीडियोस जो है वो अभी विलेज एरिया से, रूरल एरिया से मिलता है बहुत बार, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर, दिस इज देयर फर्स्ट टाइम। तो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, देन वो ऐसे जो टिकटॉक जैसे चीज़ है, तो ये उनके लिए बहुत न्यू चीज़ है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो कंपनीज पे आईटी सर्विस कंटिन्यूटी प्लान पे ऐसे एरियाज में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करना जहाँ पे लोगों ने पहले यूज नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सुना है न्यूज़पेपर में या कोई दूसरे टीवी पे देखा है, और जब प्रैक्टिकली उनके हाथ में आता है ना तो दे आर जस्ट क्रेजी, दे गो क्रेजी अबाउट दिस। और वो इतना एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं कि जो आपके मेट्रो एरियाज है उससे ज्यादा आपका कंजम्पशन वहां पे बढ़ रहा है और उसके साथ आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। गेटिंग, थिंक अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज द आईटीएसएम वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप यूनिट 3 और 4 में यही पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं आफ्टर यूनिट 2, जहां पे आपने कहीं पे सर्विसेज नहीं है तो आप अपने सर्विस को कंटिन्यूटी के लिए, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ फंक्शंस ऐड करेंगे और वो कंटिन्यूटी चलते रहेगा। गूगल को कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करना है इंडिया में तो उनको बहुत अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। they have started with the Google Loon project, that is Google Balloon, a helium balloon will be there on a stratosphere, और वहां से वो जो भी प्लेस पे हम लोग उसको स्ट्रेटोस्फियर में रखेंगे तो वहां से वो 20 या 10 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया आपका होगा उसमें वो वाईफाई जोन क्रिएट करेगा एंड पीपल कैन इजीली गेट कनेक्टेड ओवर इंटरनेट यूजिंग दैट लून और अ बलून, हीलियम बलून। गेटिंग, सो उससे क्या होगा, आपका यूजर का कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप देखो कि यही सेम जो है गूगल ने नोटिस किया कि इंडिया में 40% पीपल आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी एंड स्टिल दे आर अर्निंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड चाइना में जहाँ पे 90% पीपल आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, और वहां पे अब तक अगर उनके सर्विसेज नहीं थे तो सो मच दे आर लूजिंग ऑन, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड विद द ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट एज अ सर्च इंजन। सो स्टार्टिंग में गूगल ने जो भी अपने कमिटमेंट्स किए थे कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस दैट दोज एनीथिंग XYZ एंड वी आर स्टिल स्टिक टू आवर एथिक्स, और ये सब वो बिजनेस एथिक्स सब खड्डे में गए एंड गूगल स्टार्टेड विद अ ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट देयर, because allegations are different thing and your profit, your business growth is something different, because now Google का एक main requirement क्या हो गया, they supposed to stick in a market फ्रंट ऑफ अ फेसबुक जायंट। स्टार्टिंग में जब फेसबुक था वो टाइम पे गूगल वाज अ जायंट, बट नाउ फेसबुक इज इन एग्जैक्ट कंपटीशन विद गूगल। तो जितना बड़ा गूगल बन रहा है उससे बड़ा फेसबुक बनने की ट्राई कर रहा है। तो अभी गूगल को अभी भी अगर फेसबुक से थोड़ा अपना फुटस्टेप अगर बढ़ा रखना है, देन दे नीड
a most populous country's help, that is China. सो कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में हम लोग सिर्फ कोई एक प्लेस पे फंक्शंस ऐड या अपग्रेड करने पे फोकस नहीं करते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज, न्यू रीजन्स, न्यू सेक्टर्स, जिससे आपका आईटी सर्विस कंटिन्यू रहे एंड मोर पीपल ज्वाइन इन टू योर सर्विसेज. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव आईटी सर्विस कंटिन्यूटी प्लान्स. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड आउटपुट ऑफ आईटी सर्विस कंटिन्यूटी आर द आईटी सर्विस कंटिन्यूटी प्लान. दिस प्लान डिफाइंस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द बिजनेस प्रोसेस. फर्स्ट पॉइंट बराबर है, अगर डिसरप्शन हुए then we'll be restoring this. Then this plan details all possible instances that can lead to disaster situation and identifies the triggers जो ऐसे कोई disasters को invoke कर सकता है. It also clearly documents people to be involved, उनके role, responsibility and communication to be made during the invocation of plan, controlling the situation, recovery of the services. वही है. IT service continuity plan should be regularly reviewed, updated to reflect the changes in the business. ये बहुत ज़रूरी है. कहाँ पे changes करने हैं, कितने level तक changes करना है, कैसे आप new users या subscribers को ला सकते हैं, इसके ऊपर भी आपका focus होना चाहिए. मैंने क्या बोला, we have 3 categories, new user है, frequent user है ना, and regular user है. तो regular user ये तो आ ही रहे, बराबर है, लेकिन आपको न्यू यूजर को फ्रीक्वेंट में कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंट को रेगुलर पे लेके जाना है, और ये रेगुलर यूजर्स को वी सपोज टू मेंटेन, ये आपका मेन काम होगा. सो यहाँ पे वही बता रहा है, आईटी सर्विस कंटिन्यूटी में यही होगा. और न्यू यूजर्स को लाने का मतलब क्या है, वी सपोज टू एक्सप्लोर न्यू रीजन्स. सो अगर इंडिया जैसा अगर प्लेस है, यहाँ पे आप देखो कि वी हैव सो मच पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल, है ना, एंड MP, UP, बिहार. अब आप इनको पॉपुलस स्टेट्स के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यहाँ पे मुझे मेरा प्रॉफिट दिखेगा इफ आई कैन कनेक्ट देम विथ माय सर्विसेज. गेटिंग? सो आईटी सर्विस कंटिन्यूटी वही बोला है. देन बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस. अब यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट पे फोकस करेंगे, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस. अब बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में हम लोग क्या पॉइंट पे फोकस करेंगे, एज यू कैन सी, दिस बेसिकली परफॉर्म्ड टू क्वांटिफाई impact on the business due to loss or unavailability of some IT services. अब देखो यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी में मैं एक पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे कि आपका जो टाइम पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने थे वो टाइम पे नहीं हुए, ये एक हो गया. एंड मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया कि वी हैव मेनी प्लेसेस जहाँ तक ये सर्विस पहुँच नहीं पा रहा है, तो गूगल अनअवेलेबिलिटी को ये 2 एस्पेक्ट से देख रहा है. सेम वे फेसबुक भी ये 2 एस्पेक्ट से देख रहा है. एंड फॉर दिस रीजन ओनली फेसबुक स्टार्टेड विथ internet.org project in collaboration with Reliance, but because of net neutrality ये बंद हो गया. I hope we all know about net neutrality. मतलब अगर मैं इंटरनेट अगर एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने अगर जियो के पास से अगर मैंने प्लान लिया है एंड जियो सपोर्ट्स OTT प्लेटफॉर्म लाइक Amazon Prime, ठीक है, अब लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स के साथ इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इट शुड नॉट हैपन कि जियो के इंटरनेट से अगर मैं नेटफ्लिक्स यूज करूंगा तो ये स्लो चल रहा है,
एंड इसके साथ मुझे ये सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है। जियो कैन नॉट मॉडिफाई द बैंडविड्थ ऑफ एनी XYZ वेबसाइट्स। जियो का अगर फेसबुक के साथ टाई अप है, फेसबुक विल वर्क फास्टर कंपेयर टू ट्विटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नेट न्यूट्रलिटी है। यूएस में ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बिग जायंट्स यूज्ड टू मॉडिफाई देयर बैंडविड्थ, द स्पीड ऑफ एक्सेस। तो इससे क्या हो रहा था, आपके सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ISPs है ना, दे आर मॉडिफाइंग द बैंडविड्थ, and because of which few services are not available and we don't have any such explanation for this। आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपने बेस्ट काम किया है, लेकिन बैंडविड्थ प्रॉब्लम है which is from the ISP side because your opponent paid more money to reduce your bandwidth, that is net neutrality। सो ये नेट न्यूट्रलिटी पिक्चर में आया। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, अगर ISP इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ही कैन नॉट मॉडिफाई द बैंडविड्थ ऑफ एनी XYZ एप्लीकेशन। उसका काम सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना है। अब वो इंटरनेट, सपोज ISP has प्रोवाइडेड मी 50 GB। अब ये 50 GB मैं कहाँ पे कैसे यूज करूँ, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ दिस ISP। ही शुड नॉट मॉनिटर कि कोई कहीं पे वो स्पीड ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो। इट प्रोवाइड्स मी 4G कनेक्शन दैट इज सपोज 10 Mbps स्पीड, तो वो इतना स्पीड मुझे मिलना चाहिए, दैट्स इट। अब ये 10 Mbps आई कैन यूज इट टू एक्सेस यूट्यूब, आई कैन एक्सेस टू यूज इट फेसबुक, आई कैन यूज इट टू एक्सेस ट्विटर, आई कैन यूज इट टू एक्सेस इंस्टा एज वेल। दैट्स माई कंसर्न। सो नेट न्यूट्रलिटी ये आएगा। तो अनअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कभी कभी ये जो ISPs है वो बैंडविड्थ फ्लक्चुएट कर रहे थे, उसकी वजह से हो रहा था। दूसरी बात, कोई सर्विसेज वो जो हम लोगों ने नॉर्मल पता है वो तो है ही कि एरर या उसकी वजह से सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव रीजन्स जहाँ तक आपके सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड एरियाज है वो, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे एंड अपने फंक्शंस को हम लोग इतना लाइट और इतना स्मूथ बनाएंगे कि उनके पास अगर कोई 8000 का भी अगर फोन रहेगा, योर फंक्शन शुड वर्क स्मूथ ऑन दिस फोन एज वेल। सो आप देखो कि देर आर मेनी पीपल हु जॉइन टिकटॉक, तो वो कोई रिच नहीं थे जिनके पास आईफोन या हाई एंड मोबाइल्स थे, दे आर जस्ट मेकिंग सच वीडियोस फ्रॉम 8000 फोन, बट इट शुड वर्क देयर, राइट? अब देखो कि बहुत बार ये जो एप्लीकेशंस है ना, ITSM में हम लोग इस पे भी फोकस करते हैं कि ये जो आपके एप्लीकेशंस है, इट शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिक्स। अब टिकटॉक क्या हुआ, पॉलिटिक्स में फंस गया, उसका गलती नहीं है। गेटिंग, रिमेंबर वन थिंग, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका इम्पैक्ट जो होगा, ये सब एक पॉइंट है। नाउ बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। अब आई एम प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू यू, ठीक है, दिस इज द सर्विस। अब देखो ये बहुत स्मूथ सर्विस, बहुत अच्छा सर्विस था, पीपल वे जस्ट गोइंग क्रेजी अबाउट दिस एंड उसकी वजह से आपके जो डेटा है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। अब जैसे ही ये बंद हुआ, किसको किसको बेनिफिट हुआ? फर्स्ट इज फेसबुक, सेम वे इंस्टा के ऊपर रील्स चालू हो गए, यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के वो शॉर्ट वीडियोस चालू हो गए। सो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये जो एक कंपनी बंद हुआ, उससे बाकी कंपनीज ने उसका बेनिफिट उठाया, सेम सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के। नाउ कभी कभी यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहता है, उसको भी आपको ITSM में हैंडल करना चाहिए। अब हम लोग IT से है, वी आर इन लिटरेट, डिजिटली लिटरेट पीपल, सो वी शुड नो द डिफरेंस आपको न्यूज मीडिया पे क्या आ रहा है और हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। रिमेंबर, वी आर द वन हु इज गोइंग टू वर्क फॉर वन और द अदर IT सर्विस इन फ्यूचर, और वहां पे ITSM के जो कंसेप्ट है वो हम लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग कि इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ होता है, इसके पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि टिकटॉक लोगों का डेटा चोरी कर रहा है, या दूसरे बाकी के जो 50 एप्स है चाइनीज, वो लोगों का डेटा चोरी कर रहा है। देयर इज अ रेगुलर ऑडिट एज पर द IT एक्ट।
तो ये रेगुलर ऑडिट में कभी पता ही नहीं चला कि डेटा चोरी हो रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, जो भी है। बिकॉज इंडिया में टिकटॉक का ऑफिस भी था, जहाँ पे ये लोग यहाँ से, हम लोग के डेवलपर्स यहाँ पे बैठ रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को। तो अगर ये सारे एप्लीकेशन सडनली अगर बंद हो रहे हैं, वाई? बिकॉज सम पॉलिटिकल एंगल कम्स इन अ पिक्चर। तो अब आप देखो कि फ्यूचर में अगर इंडिया और यूएस का अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, सो वी माइट बी फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ फेसबुक, गूगल, एवरीवन। और ये हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बिना तो हम लोग का काम ही नहीं चलेगा। सो व्हाट थिंग्स वी सपोज टू डू, या फिर इससे हम लोग क्या सीख पाएंगे कि आपको पॉलिटिक्स से कैसे दूर रहना है। इट माइट पॉसिबल वी विल बी वर्किंग विद सम और दी अदर एप्लीकेशन जो ऐसे कोई कंट्री से बिलोंग कर रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब तक ये डिस्प्यूट नहीं हुए थे, बॉर्डर स्टैंड ऑफ नहीं हुए थे, तो याद रखो कि न्यूज़ चैनल्स आपको कोई एक बहुत फिल्टर्ड आउट न्यूज़ बता रहा है, और उससे वी गेट इन्फ्लुएंस्ड कि हम लोग के अंदर वो देशभक्ति जाग रहा है। अरे काय का देशभक्ति? इफ वी आर दैट मच इम्पोर्टेंट, देशभक्ति पहले से था, तो जब आपका टिकटॉक इतने साल से डेटा चोरी कर रहा था, तब हम लोग कहाँ पे सोए थे? सडनली डेटा चोरी होने लगा, सडनली भारत माता की जय आ गई। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स कहाँ पे गए कि जब तक हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर स्टैंड ऑफ नहीं हुआ, हम लोग के उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुए, तब तक दिस एप्स वर द बेस्ट, एवरीवन वाज यूजिंग इट, है ना? तो जब भी अगर बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा है, वो टाइम पे वी आर फेसिंग सम और द अदर इश्यूज विद दिस एप्लीकेशंस। सो आईटी सर्विस कंटिन्यूटी एंड बिजनेस इम्पैक्ट, आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आप कहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो रीजन के सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स प्लस वहां का लोकल लीगल सिस्टम क्या है। स्टिक टू दिस लोकल लीगल सिस्टम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन अगर हुआ, तो आपका इतने सालों से मेहनत किया हुआ जो बिजनेस है वो पूरा ड्रॉप हो सकता है। एंड मेक माई वर्ड्स, अगर टिकटॉक में ये सेम प्रॉब्लम अगर रहता था, तो यूएस में जो बैन हुआ था, ये वो बैन वापस हटता नहीं था। गेटिंग? बिकॉज सम और दी अदर टाइम्स कोई ना कोई पॉलिटिक्स होता है, एंड मैं अपना कुछ चीज बचाने के लिए आई एम जस्ट डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ अ पीपल ऑन सम अदर साइड, और वही होता है। ठीक है? सो यूएस में भी टिकटॉक पे बैन हट गया। सो बैन हट गया मतलब क्या है कि वहां पे थोड़ी डेटा चोरी हो रहा था, वहां पे भी नहीं हो रहा था। द सेम प्रोटोकॉल, द सेम थिंग्स दे वर फॉलोइंग हियर एज वेल। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वी हैव लेस डिजिटल लिटरेसी, एंड इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया इसके बिजनेस को यहाँ पे। तो हम लोगों ने आईटी सर्विस बहुत प्रॉपर चलाया, बिजनेस बहुत अच्छा चलाया टिकटॉक ने, लेकिन जो प्लेस पे वो बिजनेस चला रहा था, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इज वेरी लेस, एंड यूएस डिजिटल लिटरेसी इज मोर कंपेयर टू इंडिया, एंड हेंस गवर्नमेंट जो है वो सर्टन पॉइंट्स प्रूव नहीं कर पाए, उनको बैन हटाना पड़ा। पीपल, देर आर मेनी हु वर आल्सो सपोर्टिंग द टिकटॉक। इन इंडिया देशभक्ति ऐसे जा गया, डिजिटल लिटरेसी खड्डे में गया। गेटिंग? सो मेनी ऑफ अस स्टिल थिंकिंग कि हाँ ये जो बैन किया है वो प्रॉपर है, लेकिन आप आईटीएसएम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, दिस बैन इज टोटली समथिंग विच इज हाईली मतलब इट्स प्योरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप मुझे इतना लॉस करोगे, मैं आपको लॉस कर रहा हूँ। अब वो लॉस या वो पॉलिटिक्स में अगर आईटी कंपनीज आ रहे हैं, तो आईटीएसएम में हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोग अपने सर्विसेज को कैसे टू द पॉइंट रखें, जिससे हम लोग ऐसे कोई पॉलिटिक्स में ना फंसे। ठीक है? बिकॉज आप देखो कि ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ ही हम लोग के प्रॉब्लम है, हम लोग के यूएस के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, और वो हमेशा चलते रहते हैं। फॉरेन रिलेशंस किसी के साथ अच्छे नहीं रहते। आज हम लोग का चाइना के साथ बहुत बेकार है, कल उनका प्रेसिडेंट चेंज हो गया, हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई वापस हो जाएगा। और यूएस के साथ हम लोग के पुराने जैसे रिलेशंस थे स्टार्टिंग में अर्ली 90s 80s के टाइम पे, वैसे खराब रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ हम लोग को पता नहीं है।
तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ जो यूएस कोई कंपनीज के साथ ही सपोर्ट में काम करेंगे और उसी से हम लोगों का आईटी इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल रहेगा। डिजिटल लिटरेसी मींस यू सपोज टू सेट एन एग्जांपल इन अ वर्ल्ड कि आप पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर कोई एप्स को किसी ने अपना बिजनेस जो इतना प्रॉपर सेट किया था उसको आप पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। आप देख लो कि फेसबुक और यूट्यूब के यूजर्स व्यूअर्स बढ़ गए ना, टिकटॉक वाले सब आके अभी फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे जाके अपने वीडियोस या रील्स बना रहे हैं। तो किसी ने सेट किया हुआ बिजनेस आपने स्पॉइल किया। और आप देखो कि नाउ इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है कि अभी ये लोगों को बेनिफिट हो गया। सो अभी आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को कभी भी ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, एंड सेकेंड थिंग, आपको कहीं पे भी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको अगर अपने प्लेटफॉर्म पे भर भर के कोई दूसरे अगर व्यूअर्स अगर लाना है ना, तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये देखो कि टिकटॉक बैंड हुआ वो टाइम पे आपने बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी देखे रहेंगे जो सिमिलर टाइप के चालू हो गए थे, उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे थे, बराबर है। सो आपके पास एक बहुत बेटर ग्राउंड रहता है जब ऐसे कोई सिचुएशंस या फेलियर्स आता है, तो वो अपॉर्चुनिटी यूज करने आना चाहिए। तो अगर ऐसा निगेटिव अगर होता है तो बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ऐसा पॉजिटिव होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड बी रेडी विथ सच प्लान्स। और ये हम लोग को बहुत एडवांस में पता हो सकता है। जैसे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था वो टाइम पे बहुत बार ये न्यूज में आ रहा था कि हम लोग ये एप्स को बैन करेंगे, या कहीं कहीं पे ऐसे डिबेट्स चल रहे थे। तो आपको एक्टिव वहां पे सिचुएशन क्या है वो समझने की भी जरूरत रहती है। तो जो सोशियो टेक्निकल सिस्टम है ना, वहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स पे भी फोकस करते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली कौन से स्टेट पे है, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, जिससे आपका सॉफ्टवेयर को बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट? जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट्स? हेलो? नो सर, नो सर। ओके, सो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है, सबको समझ में आया? अदर पीपल, एम आई क्लियर? I'm not getting answer from most of you. हेलो? ठीक है। सो इसके आगे जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे आप देखो, वी सपोज टू डिस्कस दिस डायग्राम, और इसके अंदर और कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताना है। सो ये आज पॉसिबल नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रिमेंबर we are discussing this second unit in detail just because third and fourth आपका simple होना चाहिए, और fifth unit जो directly मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका आपको कुछ चीज़ें बाउंसर नहीं जाना चाहिए। That's why I'm investing so much time in second unit, और first unit में भी इतना ही टाइम हम लोगों ने लिया था। So first two units are the base for this subject. So if this first two units are clear with you, तो आपके बाकी के 3 यूनिट्स बहुत स्मूथली आपको समझ में आएंगे, यू कैन वर्क विद वेरी स्मूथ वे। लेकिन अगर फर्स्ट 2 यूनिट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो थर्ड फोर्थ में बहुत सारी चीज़ें आप लिंक करने नहीं आएगा, और फिफ्थ यूनिट्स के बहुत सारी चीज़ें आपको फिर भी नहीं समझेगा। सो बेटर कि यू क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स। एंड याद रखो, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ प्योर टेक्निकल फील्ड, तो भी आप अगर MBA भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी ये जो भी आज मैंने आपको डिस्कस किए पॉइंट्स, वो वहाँ पे भी आपको काम में आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ITSM पढ़ने में भी आपको काम में आएगा। ITSM इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप MBA टाइप चीज़ें कर रहे हो, आप सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैंने जो आपको पॉइंट्स बोले, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। एंड दैट्स वाई हम लोग कहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ का एथनोग्राफी जोग्राफी क्या है, सब समझना बहुत ज़रूरी रहता है। सो दैट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट प्लेस, आपका और वो गवर्नमेंट का। आप देखो कि हम लोग पाकिस्तान में कोई एप्लीकेशन या कुछ लॉन्च करने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग के रिलेशंस कभी उनके साथ अच्छे रहे ही नहीं है। तो आप कहाँ पे फोकस करोगे अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? तो
है ना। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करना है तो वी डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान। और आज जो न्यूज़ में और जो एक मीडिया ने एक जो एक एक न्यूज़ का एक जो बलून क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद चाइना, but that is also not the point, because in future we will be working with China. Without China it's not possible to grow. So ये आपको समझ में आना चाहिए। और वो आपको करंट सिचुएशन आप कहाँ से वर्कआउट करेंगे। आप देखो कि वी हैव बाइजू एंड मैनी अदर सच स्टार्टअप्स, ठीक है, जिनको जो कहीं ना कहीं से जो लोन पिच हुआ है ना, वो भी ऐसे प्लेसेस से हुआ है। तो वी कैन नॉट इग्नोर इट। इन इंडिया वी डोंट हैव मच इन्वेस्टर्स जितने आपको चाइना से मिल रहे हैं। And if we have investors, they are not ready to invest in startups, but there are Chinese companies who wants to enter in Indian market through this investment route, and that's why they are ready to invest. कल उठ के आप अगर कोई स्टार्टअप करोगे ना, आपको इंडिया से कोई इन्वेस्टर मिले ना मिले, या फिर इट माइट पॉसिबल समवन फ्रॉम चाइना हु इज इन्वेस्टिंग थ्रू इंडियन रूट। मतलब आपने देखा है कि इन गोरेगांव हाईवे पे हम लोग के पास नेस्को है, सो वी हैव अ फेयर देयर, जहाँ पे आप जाएंगे ऐसे एंट्री फीस ही उसका कुछ 10-15,000 होता है। सो इन्वेस्टर्स विल बी देयर, सो वी आर ट्राइंग टू पिच द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। We supposed to smooth our investors, that's what we are doing in a very technical terms. So आपको वहाँ पे जाके you supposed to convince them कि we have this idea which is a very beneficial, and then 40-60-30-70 जो भी criterias partnership रहेंगे based on which your investment criteria will work out, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। अब जब आप ये रियल ग्राउंड पे जाएंगे ना, तब आपको सिचुएशन पता चलेगा। द थिंग विच आर देयर इन न्यूज आर टोटली डिफरेंट देन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर फोकस करके अपना बिजनेस को कभी स्पॉइल नहीं कर रहा है। वी हैव टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक जो प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एंड एक जो हम लोग न्यूज़ चैनल में जो झगड़े ये वो देखते हैं, वो हम इंडिया वांट्स टू नो वाला जो थिंग है उसके ऊपर सोचते हैं। वी वेरी वेल नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वो पॉइंट्स पे नहीं देखना है। ITSM और बाकी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ITSM में स्पेशली आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रहा है ये हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट एंडिंग में ये पॉइंट्स है, सेकेंड यूनिट हाफ सेकेंड यूनिट में, और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में वापस इसी के ऊपर हम लोग एलोबरेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ओके हम लोगों ने कहीं पे ये किया वो किया, और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे और उसमें जो 2-3 पॉइंट्स थे बस उससे हम लोग का काम हो गया। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। इट्स टोटली अ डिफरेंट सिचुएशन व्हेन वी कम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट देयर। तो आपको उसके लिए रेडी होना है एंड ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। मतलब सिर्फ डेवलपमेंट आना या ये कुछ आना उससे आप सक्सेसफुल बन पाएंगे ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू एनालाइज द न्यूज़। आपको जनरल नॉलेज जीके काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ITSM में मैं यहाँ के 4 चैप्टर्स आपको बोला, उसके डेफिनेशन रट्टा मारा और आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू वर्क लाइक दैट। You supposed to know the current scenarios, current situations, as well as at few times history is also very much important. तो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसका सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट समझने का मतलब है उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनका रिलीजियस हिस्ट्री जो है वो सब, और उसका करंट सिचुएशन क्या है, ये दोनों समझना होता है। और उसके बेस के ऊपर हम लोग वहाँ पे कोई बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं ये समझते हैं हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई विल जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर।